हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रेम प्रकाश प्रभाकर। अनोखी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग का टॉपिक है एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन ये कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार, ये AB मीनार है, एक मीनार के पाद बिंदु यहाँ से ये एक जो है CD भवन है, इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। फिर अगले स्टेप में कह रहा है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये भवन है, इसका ये पाद बिंदु है, यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, ये जो AB है 50 मीटर है, तो हमें भवन की ऊंचाई CD ज्ञात करनी है। ये है हमारा क्वेश्चन। हमने यहाँ फिगर बना दिया है। AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, यहाँ बीच में कुछ दूरी है सतह पर, और CD एक भवन है जिसकी ऊंचाई हमने H मान लिया है, और कोण इसका यहाँ से उन्नयन कोण है 30 डिग्री और यहाँ से उन्नयन कोण है 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, क्योंकि इसमें हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में कुछ लिखना पड़ता है हमें। 5 नंबर का ये पूरा क्वेश्चन का आंसर होता है। मान लिया कि AB 50 मीटर लंबी एक मीनार है तथा CD एक भवन है जिसकी ऊंचाई H मीटर है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। हमें भवन की ऊंचाई H ज्ञात करनी है। तो ये है हमारा बनावट, हमने लिख दिया। चलिए इसका आंसर निकालते हैं। आंसर इसका देख लिया जाए। हमारा मेथड ये होगा कि एक बार ABD एक त्रिभुज होगा, इसमें आधार BD निकाल लेंगे। फिर एक बार CDB एक त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज, इसमें भी आधार BD निकाल लेंगे। तो दोनों बार हमने आधार BD निकाला तो दोनों को समीकरण 1 और समीकरण 2 से सूचित कर देंगे, और लास्ट में दोनों समीकरण की तुलना कर लेंगे। क्योंकि बायां पक्ष बराबर होगा BD के बराबर, तो दाहिना पक्ष अपने आप बराबर हो जाएगा, और उस स्थिति में H का मान हम कैलकुलेट कर लेंगे। आइए देखते हैं। समकोण त्रिभुज ABD में, ये समकोण त्रिभुज ABD में हमें आधार और लंब में संबंध स्थापित करना है। तो यहाँ tan होगा, और न्यून कोण कितना है इसका बड़े त्रिभुज का 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर AB बटा BD, लंब बटा आधार, AB बटा BD। AB कितना है 50 मीटर है, BD कितना है नहीं दिया है, तो BD को हम BD ही रहने देंगे। अब यहाँ देखिए tan 60 डिग्री का मान होता है √3, और ये है यहाँ पर 50 बटा BD। हमें BD ज्ञात करना है। अभी BD निकालेंगे तो BD बराबर, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, या तिर्यक गुणन से भी कर सकते हैं, 50 बटा √3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब त्रिभुज ABD में हमने कर लिया, अब त्रिभुज CDB में करेंगे। पुनः त्रिभुज CDB में, ये भी समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज CDB में यहाँ भी हमें BD निकालेंगे समीकरण के रूप में। तो लंब और आधार में संबंध स्थापित करना है, तो tan ही लेंगे। tan यहाँ है 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर, ये है लंब, इसके सामने की भुजा लंब होती है CD बटा BD, CD बटा BD। अब CD कितना है यहाँ पे हमने माना है H, और BD को हम BD ही रहने देते हैं। अब यहाँ देखा जाए, यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। फिर ये tan 30 डिग्री
कितना हो जाएगा 1/√3 इसका मान होता है। और यहाँ है h/BD, ये तिर्यक गुणन कर लेंगे, BD में 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा BD बराबर √3 × h, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो हमें 2 इक्वेशन प्राप्त हुआ जिसका LHS BD ही है, तो दोनों की तुलना जब करेंगे तो RHS को हम बराबर कर लेंगे और एक अननोन राशि है h, इसका मान हम निकाल लेंगे। तो आइए चलिए देखा जाए इसको। अब लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से तुलना हम करते हैं। तो समीकरण 1 और 2 ये है 2, BD है तो ये बराबर होगा, तो 50√3 50/√3 RHS था तो इसका भी RHS होगा यहाँ √3 × h। अब क्या करेंगे, ये √3 इधर लाएंगे, तिर्यक गुणन करेंगे तो 50 बराबर √3 गुना √3h, और हम जानते हैं कि √3 मिल के 3 हो जाएगा इतना 50 बराबर √3h। तो यहाँ 50 बराबर 3h हो गया और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ h बराबर 50/3, 50 बराबर 3h तो 50/3, ये गुना में है, इधर भाग में हो जाएगा। अब चाहें तो दशमलव में निकाल लें या पूर्णांक में निकाल लें, तो 48 2 50, 16.2/3 ये हो जाएगा मीटर। h क्या है, भवन की ऊंचाई है, तो हमारे पास आ गया यहाँ भवन की ऊंचाई बराबर 16.2/3 मीटर। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आपको आ गया होगा। अगर नहीं आया तो रिवर्स करके एक बार और देख लीजिए, और समझ में आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।